हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर फ्रेंड, जो है कार्यालय सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, परीक्षा पत्र 2016 का है फ्रेंड। ठीक है, तो जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ फ्रेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी बाणवाग्नि, ऑप्शन सी दावानल, ऑप्शन डी जठराग्नि। तो अग्नि शब्द का जो तद्भव होगा फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो जठराग्नि किसे कहते हैं फ्रेंड? यहाँ पे देखिएगा, जो जठराग्नि है उसको बोलते हैं पेट से निकलने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है, और पेट से निकलने वाली आग को जठराग्नि कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि पेट से जठर रस निकलता है ना, तो वहाँ से पेट से निकलने वाली आग को जठर रस कहा जाता है। ठीक है, तो अगला हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिएगा, मछली के समान आँखों वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिएगा, मछली के समान आँखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, मछली के समान आँख वाली को मीनाक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनाक्षी कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स, ठीक है, मृग के समान आँख वाले को मृगनयनी भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, अनुप्रास है, क्या है? अनुप्रास है हमारे पास अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभयालंकार है। तो जो अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड, वो है शब्दालंकार का एक भेद है हमारे पास। क्या है? शब्दालंकार का एक भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा, वो जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द होगा। उपजाऊ बोलेंगे, ऊसर बोलेंगे, उपयोगी बोलेंगे, उन्नत बोलेंगे। तो फ्रेंड, उसका जो सही आंसर है, जो वो जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसको बोलते हैं ऊसर। क्या बोलते हैं? ऊसर भूमि बोलते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए प्रत्यय धन एक, ऑप्शन बी प्रति धन एक, ऑप्शन सी है प्रति धन एक, ऑप्शन डी है प्रति धन एक। तो इसका जो सही आंसर होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, प्रति धन एक हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्योदय में संधि होगी फ्रेंड्स, गुण संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, यण संधि या विसर्ग संधि। तो जो सूर्योदय होगा फ्रेंड्स, उसमें होती है हमारे पास गुण संधि। ठीक है, सूर्य धन उदय, ई सूर्य, और धन ओ हो जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो वो कहाँ पर होता है? गुण संधि का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा, शुद्ध वाक्य को छांटना है। मैंने कपड़े पहने हैं, मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, जो है मुझे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, मुझे कपड़े पहनने हैं, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होगा। भ्रमित करना, प्रलोभन देना, पशु को घास देना, शीश से गठरी उतारना। तो चारा फेंकने मुहावरे का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, वो होता है प्रलोभन देना। ठीक है, प्रलोभन देना राइट आंसर होगा फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्यों में अनावश्यक शब्द है, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन है? शब्द होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी वे, या ऑप्शन डी हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन बी पुरुष। पुरुष इसमें क्या है? अनावश्यक, क्योंकि वे सज्जन कौन है, पुरुष लगाने की जरूरत नहीं, वे सज्जन कौन है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास, देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, नागार्जुन हैं, या केदारनाथ जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, वो है निराला जी। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा की रचना की थी फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है, फ, ब, म या य। ठीक है, तो यह फ्रेंड देखिएगा, यह जो हमारे पास है इसमें, ये है हमारा जो है प, ये
इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। य और ल किस में आता है, संयुक्त व्यंजन में आता है, ये प वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखा फ्रेंड, च है, त्र है, ज्ञ है, लेकिन हमारे पास जो घ है ये क्या होता है, संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड, लक्षणा है। लक्षणा क्या है, शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ गुण या अर्थ शक्ति। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, जो शब्द लक्षणा है वो शब्द शक्ति होती है। क्या होती है, शब्द शक्ति होती है। लक्षणा मतलब शब्द शक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, तो 14वां प्रश्न फ्रेंड देखिएगा, प्रेमचंद का देवासन कब हुआ था। प्रेमचंद का देवासन कब हुआ था, 1948 में हुआ था, 1936 में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1930 में हुआ था। फ्रेंड्स जो प्रेमचंद थे, ठीक है, इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1936 में। इनका निधन कब हुआ था, 1936 में हुआ था फ्रेंड। अगला प्रश्न हमारे पास, तुरंग शब्द का अर्थ होता है, मतलब तरंग होता है, घोड़ा होता है, पानी होता है या हाथी होता है। तो जो तुरंग शब्द होता है फ्रेंड, उसका अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। घोड़े को क्या बोलते हैं, तुरंग भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सही शब्द को छांटे। अनिष्ट, अनिष्ट, अभिष्ट या अभीष्ट। तो फ्रेंड्स लिखिएगा, जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा, जो सही शब्द है हमारा अनिष्ट। ट होता है फ्रेंड्स, जहाँ एक कनिष्ठ भी होता है फ्रेंड, एक कनिष्ठ भी होता है। ठीक है, देखिएगा ट और ठ जिसमें आता है ना, फिर उन शब्दों को एक बार अच्छे से ध्यान से देखिएगा शुद्ध वर्तनी में। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है, अवनीत, परिनीत, नवनीत या उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मक्खन है, मक्खन को नवनीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मक्खन को नवनीत भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धविराम चिन्ह फ्रेंड्स, ये अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थक चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से अर्धविराम चिन्ह जो है फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो 19वां प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा की लिपि है, रोमन है, देवनागरी है, फारसी या संस्कृत है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है फ्रेंड्स वो है देवनागरी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर फ्रेंड। ठीक है, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। ठीक है, दूसरी और चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड, दूसरी में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 13 11 होता है ना फ्रेंड्स। 13 दोहे की में जो पंक्तियों की संख्या 13 और 11 होता है, पहले में 13 होता है, दूसरे में 11 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिएगा, दिए हुए विकल्पों को चुने। फ्रेंड्स जो रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर होता आ जाएगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ए। ये क्या होता है, विषम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड, तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, 43,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480 किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर या 65,480 किलोमीटर। तो फ्रेंड जो हमारा सही आंसर है 53,483 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा, उत्तराखंड में कितने जिले हैं। 23 हैं, 14 हैं, 12 हैं या 13 हैं। तो उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13 हर एग्जाम में पूछा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, कितने हैं, 13 जिले हैं। एक लीप वर्ष में गुरुवारों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स। एक लीप वर्ष में अगर हम गुरुवारों की संख्या को बात करेंगे तो फ्रेंड्स वो आता है ऑप्शन डी। ठीक है, 53 है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स 100 प्रश्न हैं। ठीक है, उनको सॉल्व करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। ठीक है, हम बिल्कुल यहाँ पे सीधे सीधे आंसर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 5:15 दोनों छोरों के बीच का कोण कितना होता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न भी रीजनिंग का है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका अगर आप सॉल्व करना तो इसका जो आंसर आता है, यदि बी का अर्थ है प्लस, ई का अर्थ है माइनस तथा डी का अर्थ है गुणा, तो
इसकी वैल्यू याद करनी है। तो फ्रेंड्स जो हमको बी का अर्थ है, बी की जगह हम प्लस ले लेंगे, ई का जगह माइनस ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 9। कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, कौन है? निम्न नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सोन नदी, इंद्रावती नदी, गोमती नदी और यमुना नदी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, गंगा की सहायक नदी फ्रेंड्स जो नहीं है वो है इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी सारी है। अगला प्रश्न है, देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत निम्न में से क्या है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत फ्रेंड आपको पता होगा, ऑप्शन सी 78% नाइट्रोजन है हमारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन क्या है? मोहन सोहन में छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, मोहन क्या है? सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, दिन का विपरीत होगा, क्या होगा फ्रेंड? रात होगा। दिन का विपरीत क्या होता है? रात होता है। हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड, देखिएगा, 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, वो उतने ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी? तो फ्रेंड देखिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 7। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है फ्रेंड्स? हाइड्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से, स्टेलोगोमीटर या थर्मोमीटर। तो जो दूध की शुद्धता है फ्रेंड्स वो नापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में असंगत बताइए। नदी, नहर, नदी, झरना या तालाब। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जो नहर है, ठीक है, नहर है, इसमें असंगत शब्द है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास, यदि किसी कोड में टेक्नोलॉजी को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में कंटेंट को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड आपका सी। कितना आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसी कोड में लिखा जाता है। देखो, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था, 1817 ईस्वी में हुआ था, 1828 ईस्वी में हुआ था, 1819 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स जो वाटरलू का युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था 18 जून 1815 में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहाँ? ये इसे नेपोलियन का अंतिम युद्ध कहा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था, ख़त्म कर दिया था, तो नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध बोला जाता है इसको, वाटरलू के युद्ध को। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, देखिएगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, अरुण गगन से भारी है, मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है, किंतु गगन से हल्का है, उनमें से सबसे भारी कौन है फ्रेंड्स? ठीक है, उनमें से सबसे भारी कौन है? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है, और बस अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्न में कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के लिए अधिकतम समय लेगा फ्रेंड्स? ठीक है, पृथ्वी लेगा, बृहस्पति लेगा, मंगल लेगा या शुक्र लेगा? तो जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में जो अधिकतम समय लेता है फ्रेंड्स वो है बृहस्पति। बृहस्पति क्या करता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है। 4 मित्रों ने तय किया कि उनमें से सबसे बड़ी को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। माधुरी कंचन से 2 साल बड़ी है, जो कि साक्षी से 3 माह छोटी है, तो कंचन से 1 माह बड़ी है, तो पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसको मिलेगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये है, इसका सही आंसर है हमारे पास साक्षी को। ठीक है, साक्षी को अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 60 वर्ष है और 15 बाद अपने पिता की आयु का दुगना हो जाता है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है फ्रेंड्स? तो हमेशा एक एग्जाम में आयु से रिलेटेड अगर प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, पिता की आयु को आप मान के चलो, तो इसका जो सही आंसर आता है फ्रेंड्स वो आता है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिएगा, यदि जून को 102.11445 लिखा जाता है तो जुलाई को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिएगा फ्रेंड्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ठीक है, और इसका जो सही आंसर आता है वो आता है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम था? सुरेंद्रनाथ दत्त, सिद्धार्थ था, नरेंद्र नाथ दत्त, उपरोक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। तो
जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जो पूर्ण नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा, सही विकल्प को चुनिए। फर्नीचर से लकड़ी बनती है तो जूता किससे बनेगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली चमड़े से बनेगा, पेड़ से तो नहीं बनेगा, पानी से भी नहीं बनेगा, लकड़ी से भी नहीं बनेगा। भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। FRI देहरादून में, पंतनगर में, FTI देहरादून में या FRI केरल में? तो भारत का जो प्रथम महाविद्यालय था फ्रेंड्स 1878 में इसकी स्थापना हुई थी और वो था FRI देहरादून। क्या था? FRI देहरादून था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास है, निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी में, क्रिकेट में, तैराकी या वॉलीबॉल को फ्रेंड्स? तो क्रिकेट को फ्रेंड्स ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है फ्रेंड्स। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 अप्रैल को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है या 16 सितंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो जो विश्व ओजोन दिवस है फ्रेंड्स वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, रोम का पूर्ण रूप होगा रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या ये रो वन मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी? ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स इसका देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम ही है, तो एक ही सही होगा इसमें से, रीड ओनली मेमोरी फ्रेंड्स। और रीड ओनली मेमोरी है ROM का फुल फॉर्म। USB का पूर्ण रूप फ्रेंड यूनिवर्सल देखिएगा, USB यूनिक स्पेशल बस, यूनिवर्सल स्पेशल बस, बम, यूनिक सीरियल बम या यूनिवर्सल सीरियल बस? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा, MS वर्ड प्लेक में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? इमेज आर्ट, क्लिक आर्ट, पिक्चर आर्ट या ग्राफिक आर्ट? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है पिक्चर आर्ट। पिक्चर आर्ट क्या करता है? MS वर्ड प्लेक में एक तस्वीर डालने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में पेस्ट्री के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है फ्रेंड्स? कंप्यूटर में पेस्ट्री के लिए जो शॉर्टकट ट्रिक है फ्रेंड्स वो है क्या है? Alt+V, Ctrl+B, Ctrl+V या Ctrl+V? तो जो कंप्यूटर में पेस्ट्री के लिए है वो है Ctrl+V। ठीक है, Ctrl+V। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास देखिएगा, अंडू करने के लिए विंडोज प्रोग्राम की संयोजन की कुंजी? अंडू करने के लिए क्या किया जाता है? Ctrl+C दबाया जाता है, Ctrl+X दबाया जाता है, Ctrl+V दबाया जाता है, Ctrl+Z दबाया जाता है? तो फ्रेंड्स जो अंडू करने के लिए है वो है Ctrl+Z दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? Ctrl+Z दबाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा, नवीनतम प्रदर्शित फिल्म एयरलिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित थी फ्रेंड्स? एयरलिफ्ट, तो फ्रेंड्स ये थे रणजीत कत्याल जी। ठीक है, ये कुवैत के बहुत धनी आदमी माने जाते थे। ठीक है, जब कुवैत पर आक्रमण हुआ था इन्होंने कम से कम 1.5 लाख लोगों की जान बचाई थी। तो इसी पे इनकी जो जीवनी थी इनके पे ही एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार जिसमें हीरो हैं वो मूवी बनी हुई है। ठीक है, रणजीत कत्याल थे वो। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है फ्रेंड्स? CNK नैयर हैं, CNK सिंह है, ठीक है, C सोमनाथ हैं। तो फ्रेंड देखिएगा जो जिनका सही आंसर है वो है CSK डोभाल। क्या है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के वो है डोभाल जी। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास, हिटलर का पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स? तो हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर था, बेनेडिक्ट हिटलर था या पाल हिटलर था या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड देखिएगा जो हिटलर थे उनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, उनको एडोल्फ हिटलर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिएगा 1737 में, 1757 में, 1767 में, 1777 में। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था प्लासी का 1757 में। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है हल्द्वानी में,
हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पंतनगर में। तो जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है फ्रेंड्स वो है हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 सितंबर को, 14 सितंबर को, 10 सितंबर को या 27 सितंबर को। तो फ्रेंड देखिएगा 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास, 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के में सर्वश्रेष्ठ फिल्में रही, बजरंगी भाईजान रही, कोल्ट रही, क्वीन रही या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिएगा जो 60वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसमें क्वीन को क्या बनाया था? क्वीन जो थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी गई थी। ठीक है, हमारे पास अगला प्रश्न है फिर देखिएगा, ICC विश्व कप 2015 में विजेता टीम कौन सी थी फ्रेंड्स? ठीक है, तो कौन सी थी? न्यूजीलैंड थी, दक्षिण अफ्रीका की टीम थी, पाकिस्तान की थी या ऑस्ट्रेलिया की थी? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया ICC विश्व कप 2015 में जीता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे पास देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकार की सूची में से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है फ्रेंड्स, बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स? रुद्रप्रयाग में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है, उत्तरकाशी में है? तो जो बाराहोती है वो है हमारे पास चमोली में। बाराहोती क्या है? बाराहोती की एक दर्रा है फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? एप्पल का, गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट का या उपरोक्त सभी का? तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का फ्रेंड्स। किस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक उत्पाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा हमारे पास है, किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? नागेंद्र सकलानी को, देव सिंह दानू जी को, बैद्यनाथ पांडे जी को और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स बैद्यनाथ पांडे जी को क्या बोला जाता है? कुमाऊं केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, गौरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ था? 1913 में, 1923 में, 1932 में या 1823 में? ठीक है फ्रेंड्स, तो एक लेखिका थी फ्रेंड्स गौरापंत सिवानी, इनका जन्म हुआ था 1923 में। ठीक है, 1923 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास है, पिंडर नदी का उद्गम है बैद्यनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर या मिलन ग्लेशियर? तो पिंडारी नदी फ्रेंड्स कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? ठीक है, गंगा है, भिलंगना है, काली है या यमुना है फ्रेंड्स? ठीक है, यमुना है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स काली नदी, जो गंगा नदी है, गंगा नदी उसको क्या बोला जाता है? रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है गंगा नदी, उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड्स देखिएगा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति हेतु कितना, अनुसूचित जनजाति हेतु कितना सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो फ्रेंड्स 1 है, 5 है, 2 है या 13 है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं फ्रेंड। ठीक है, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र त्रिशूल निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? टिहरी के, पिथौरागढ़ के, पौड़ी के, चमोली के? तो फ्रेंड्स ये आता है हमारे पास ऑप्शन सी, पौड़ी के अंतर्गत किस एक पर्यटन स्थल है पौड़ी में, वो आता है फ्रेंड। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस मानस खंड के अंतर्गत आता है? ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? केदार खंड के अंतर्गत आता है, मानस खंड के अंतर्गत आता है, हिमालय खंड के अंतर्गत आता है, जालंधर खंड के अंतर्गत आता है? तो जो स्कंद पुराण है उसमें गढ़वाल का केदार खंड के अंतर्गत इसका वर्णन आता है फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास देखिएगा, उत्तराखंड से प्रथम परमवीर चक्र विजेता का क्या नाम है फ्रेंड्स? ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर गब्बर सिंह, मेजर शैतान सिंह या मेजर सौरभ कालिया? तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा है वो क्या है? उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है। देखो, कंप्यूटर का जनक कौन है फ्रेंड्स? एडिसन, J.L. बेयल, चार्ल्स बेबेज, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है चार्ल्स बेबेज। इनको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का जनक बोला जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा हमारे पास है सी भाषा के जनक हैं, सी भाषा के जनक हैं, ठीक है। डोलरिथ, डकबर्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग या डेनिस रिच्ची। तो जो डेनिस रिच्ची हैं फ्रेंड, ये सी भाषा के जनक माने जाते हैं। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास देखिएगा WWE का पूर्ण स्वरूप होगा वर्ल्ड वाइड विंग्स, वर्ल्ड वेब वाइड, वर्ल्ड वाइड विकिपीडिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास देखिएगा 1 KB किसके बराबर होता है? 1 KB में कितना होता है फ्रेंड्स? 1 KB में 1024 किलोबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 1 KB में होगा 1024 बाइट फ्रेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन होंगे? डस्टिन मोकोविच, एडुआर्डो सेसिन, एंड्रयू मैकलम या मार्क जुकरबर्ग। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स? नैनीताल को, धनोल्टी को, मसूरी को या अल्मोड़ा को, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो मसूरी है, ठीक है, जो मसूरी है इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है फ्रेंड्स। हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड देखिएगा शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को क्या जाना जाता है फ्रेंड? ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है? राजनेता के रूप में, दार्शनिक के रूप में, इतिहासकार के रूप में, कवि के रूप में। तो जो शिव प्रसाद डबराल थे उनको इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास देखिएगा भिलंगा नदी का उद्गम स्रोत होगा। भिलंगा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड? चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, संतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, मिलन ग्लेशियर से निकलती है या खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो फ्रेंड जो भिलंगना नदी है वो निकलती है आपकी खतलिंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। हमारे पास अगला प्रश्न है फ्रेंड देखिएगा दसोली ग्राम संघ के संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी या अनिल जोशी। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट हैं फ्रेंड वो क्या थे? दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास महाभारत में वर्णित नंदकानन को वर्तमान में जाना जाता है, ठीक है, नंदकानन को दायरा बुग्याल के नाम से, फूलों की घाटी के नाम से, बेदिनी बुग्याल के नाम से, हर की पौड़ी की, हर की दून के नाम से फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड है फूलों की घाटी को नंदन कानन के रूप के वर्तमान नाम से जाना जाता है। पंचेश्वर बांध किस नदी के रूप में प्रस्तावित है? ठीक है, पंचेश्वर बांध गंगा नदी पे, यमुना नदी पे, काली नदी पे, उपरोक्त में से तो पंचेश्वर बांध है फ्रेंड्स जो है काली नदी पे बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान स्थित है कहाँ है? दिल्ली में, देहरादून में, नैनीताल में या ऋषिकेश में फ्रेंड? तो जो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान है फ्रेंड जो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। अगला प्रश्न देखिएगा मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो था मुराद था, औरंगजेब था, दारो शिकोह था या सुलेमान शिकोह था? तो हमारा सही आंसर है फ्रेंड सुलेमान शिकोह ने शरण ली थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स हमारा किस ताल को गादी सरोवर ताल कहा जाता है फ्रेंड? चौराबाड़ी ताल को, नचिकेता ताल को, आसरी ताल को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो चौराबाड़ी ताल है फ्रेंड, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? गादी सरोवर ताल कहा जाता है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार या सोना नदी वन्यजीव विहार? तो सबसे पहले जो है बड़ा है फ्रेंड्स वो हमारे पास है केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ है फ्रेंड्स? देहरादून में, नैनीताल में, चमोली में या इनमें से कोई नहीं फ्रेंड? तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स चमोली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे हमारे पास सुरजीत सिंह बरनाला फ्रेंड्स। कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है फ्रेंड? थारू के द्वारा, भोटिया के द्वारा, बोक्सा के द्वारा या राजी के द्वारा? तो भोटिया लोग थे, ठीक है, महान हिमालय के मूल निवासी भी कहा जाता है इनको, भोटिया लोगों को, ठीक है। गबन सिंह नेगी से संबंधित है अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या विक्टोरिया क्रॉस? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गबन सिंह नेगी से विक्टोरिया क्रॉस संबंधित है।
अगला प्रश्न हमारे पास देखिए, गौरी गंगा काली नदी से मिलती है, कहाँ पे मिलती है फ्रेंड? रुद्रप्रयाग में मिलती है, टिहरी में मिलती है, बागेश्वर में मिलती है या जौलजीबी में मिलती है? तो फ्रेंड जो जौलजीबी है, जौलजीबी में गौरी और काली गंगा का संगम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे पास देखिएगा, जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले, जागर या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड देखिएगा, उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है फ्रेंड्स? उत्तराखंड का जो जनघनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 165, 170। तो फ्रेंड्स जो है उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो है 189 प्रति व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से है? गौरा देवी से, जसपाल राणा से, विद्याधर नौटियाल से, अजित डोभाल से? गौरा देवी से फ्रेंड, जो चिपको आंदोलन है वो है गौरा देवी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है फ्रेंड रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौथिक शब्द का मेला होता है फ्रेंड। ठीक है, मेले, नृत्य, एक खाद्य उत्पाद, ठीक है, अनाज या मोटे अनाज। तो इसका कौथिक का अर्थ होता है मेला फ्रेंड। ठीक है, होता है मेले को कौथिक कहा जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है फ्रेंड्स? ठीक है, उस उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? 20% है, 15% है, 13% है या 50% है? तो उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो है फ्रेंड 30%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा फ्रेंड, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ, 7 मई 2002 को हुआ, 22 दिसंबर 1999 को हुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड फ्रेंड्स 1 जनवरी 2007 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत को, ठीक है, सो क्या है उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है इंद्रमणि बड़ौनी और ऑप्शन डी है नारायण दत्त तिवारी जी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का। इनमें से कौन ऐसा है जिसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो है हमारे पास इंद्रमणि बड़ौनी जी, इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है फ्रेंड्स? बैजदत्त पांडे को, हेमंती नंदन को, आसाराम नौटियाल को या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को? तो जो गढ़केसरी है प्रसाद उनको अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है, गढ़केसरी को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? तो परिमार्जन नेगी क्रिकेट से है, हॉकी से, चेस से या बैडमिंटन से? तो परिमार्जन नेगी जो है फ्रेंड्स वो है चेस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चेस के खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स ये था 2016 में हुआ कार्यालय सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का हल। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।